नाम नहीं बताऊंगा, मेरी तकरीरें सुन के अल्लाह ने उसके दिल पे ऐसा असर डाला, अल्लाह उसे सलामत रखे, उसे जन्नत अता फरमाए। जब उसकी शादी हुई उसने कहा गरीब घर से मेरी शादी होगी, गरीब घर से शादी के लिए पैगाम भिजा दिया, रिश्ता हो गया। लड़की वालों ने बड़ी भाग कर रिश्ता किया, बड़े खुश होकर रिश्ता किया, क्योंकि लड़का अमीर था, लड़की वाले गरीब थे। हो गया लड़के की डिमांड पर, फिर भी माँ ना मानी, कहने लगी मेरी 5 बेटियां हैं, कम से कम बेटे उनके लिए कुछ पीली पीली निशानी तो कराई देना, कुछ तो कराई देना। बात हंसने की नहीं समझने की है। उसने अपनी माँ से बरजस्ता जुमला बोला था, अगर ज्यादा ही मांगने का शौक है ना तो बेला लेके कहीं किसी के दरवाजे पे मांग ले, मगर खुदा की कसम उस बेटी वाले से मत मांगना। नौजवानों, अगर तुमने कसम खा ली तो तेरी माँ, तेरा बूढ़ा बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने कसम खा ली मुझे बीवी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए, माशरा बदल जाएगा, माशरा बदल जाएगा इंशाअल्लाह। ये कसम तुम्हें खाना पड़ेगी। भाई डिमांड करे तो कहना शादी मेरी है, तू क्यों टेंशन ले रहा भाई। माँ डिमांड करे शादी मेरी है, हाँ माँ शादी तू अपनी मर्जी से कर दे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जहेज की डिमांड नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से दो दे, सुभान अल्लाह, लेकिन डिमांड एक पैसे की नहीं होगी शुरू से लेकर आखिर तक। खुदा की कसम जिस दिन तुमने ये मन बना लिया ना, तो आज तू जहेज की डिमांड मत करना, कल मैदान महशर में अल्लाह तुझसे नेकियों की डिमांड नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। जुमला नहीं समझे, जुमला नहीं समझे, जुमला समझ लो। जो अल्लाह की मखलूक का दिल रख लेता है, अल्लाह मैदान महशर में उस अपने बंदे का भरम रख लेता है। जो कम माल पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके कम नामे आमाल पर राजी हो जाता है। ये दुनिया चंद रोजा है, बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेअतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। मेरे भाई तुम्हारी मेरी तो औकात क्या, रंगून के कैद खाने में मुगलिया आखिरी बादशाह कह के चला गया, जिसका नाम बहादुर शाह जफर है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। लोगों, तुम्हारे पास आज छत जरूर है, 3-3 माला मकान जरूर हैं, तुम्हारे पास गाड़ियां, बिजनेस, अच्छे मोबाइल जरूर हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ इज्जतें नहीं है। कल छतें नहीं थी, कपड़े नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, उन पे असासा नहीं था, मगर हजरत उमर उसकी इज्जत का ये आलम है कि बैठा मदीने में है और रोम और ईरान के बादशाह उमर के नाम से थर थर कांप रहे हैं। इज्जत अल्लाह ने ये दी थी, आज इज्जत नहीं है। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी विकार। पोटी रख दी, कहा पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा, याद है, याद है। कहने लगा बेटा मजदूर हमारे, अगर तुम्हें नमाज ना पढ़ने दे तो क्या होगा। कहने लगे अगर नमाज ना पढ़ने दोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर पढ़ने दोगे तो कुछ मिलेगा। कहा क्या मिलेगा। बच्चे ने जवाब दिया तू मुझे नमाज की इजाजत दे दे, 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, 2 दे देना, मैं 2 पे राजी हो जाऊंगा। 2 ही दे दे। हबीब अजमी की बारगाह मर्ज करता हुजूर, जब बच्चे का ये जुमला सुना ना तो दिल की बत्ती जल गई, दिल का चिराग जल गया। उस बच्चे के इन जुमलों ने दिल में घर कर लिया, अब तो बच्चा प्यारा लगने लगा। मैंने कहा बेटा तेरी बातें बड़ी प्यारी लगी, तूने दिल जीत लिया, जा नमाज पढ़ ले, तेरा पूरी मजदूरी अदा कर दूंगा। नमाज पढ़ के सबसे पहले बच्चा निकल के आ गया मस्जिद से। मैंने कहा वो बेटा अभी तो कोई नमाजी निकला नहीं था, इतनी जल्दी कैसे निकल आए। बच्चे ने कहा अभी फर्ज नमाज जमात से पढ़ा है, मैंने सुन्नत और नफल छोड़ दिया। किस लिए। कहा इसलिए कि तेरा मजदूर भी तो हूँ, अगर तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। अब मैंने फर्ज नमाज पढ़ लिया है, तेरा काम पूरा करके घर जाके 4 रकात नमाज बची हुई अदा कर ली जाएगी। लगा बेटा तुझे शरीयत का मसला भी मालूम है कि सुन्नत और नफल घर पढ़ सकते हैं। हाँ। कहा तुझे किस मदरसे के मुदर्रिस ने पढ़ाया। कहा मदरसे में पढ़ने का तो मौका ही ना मिला, आँख खोली तो मजदूरियां करने लग गए। हाँ, जब सारे लोग सो जाते हैं तो मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ के मुझे दीन पढ़ाती है, मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है, मेरा मदरसा मेरी माँ है, मेरा मुअल्लिम मेरी माँ है, मेरी उस्ताद मेरी माँ है, मेरी टीचर मेरी माँ है, मेरी तरबियत करने वाली मेरी प्यारी माँ है, मेरी अम्मी जान, मेरी अम्मी जान। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा बेटा
अगर मैं तुझे 2 दिनार मजदूरी देता और तेरी माँ, अगर तेरी माँ, मैं 2 दिनार मजदूरी देता, अगर तेरी माँ तुझसे पूछ लेती बेटा रोजाना 3 लाता था, आज 2 क्यों लाया है, तो जवाब क्या देता? कहने लगा मेरी माँ पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और है जो पैसे से पहले लेती है। जब शाम को माँ की बारगाह में कमा के लेके जाता हूँ तो मैं अपनी माँ के हाथ में जब मजदूरी का पैसा देता हूँ तो मेरी माँ कहती है बेटा ये पैसा बाद में देना, पहले नमाजों का हिसाब दे, फजर कहाँ पड़ा है, जहर कहाँ पड़ा है, असर कहाँ पड़ा है, मगरिब कहाँ पड़ा है। अगर एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया है उस पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, फाके से सो जाऊंगी, मगर नमाज छोड़ के कमाया गया पैसे का एक लुकमा नहीं खाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। अगर आज की माएँ खुदा की कसम ऐसी हो जाएं तो बच्चे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ आज भी वली हो जाएंगे। याद रहा, कह दो ना सुभान अल्लाह। माँ का अहम रोल है मेरी बहनों, कान खोल के सुनना, बुरा ना मानना। माँ का अहम रोल है। बाप तो खेत पर चला जाता, कमाने चला जाता, बाहर चला जाता, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा अगर किसी का दीदार करता है तो अपनी माँ का। बात हकीकत है कि नहीं, बोलिए। अपनी माँ का। सुल्ताना डाकू को जब फांसी लगी तो उससे कहा आखिरी कोई ख्वाहिश, कहा माँ को लाओ। जब माँ को लाया गया कहा तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ ने जब कान करीब किया, सुल्ताना के हाथ बंधे थे, दांत से अपनी माँ का कान काट लिया। माँ ने कहा बेटे ये जुल्म क्यों किया जाते जाते, तुझे तो फांसी हो रही है, माँ का कान क्यों काटा? कहा माँ अगर शुरू में मैंने चोरी की थी, तूने मुझे डांटा होता तो आज फांसी के तख्ते पे तेरा बेटा ना चढ़ा होता। तूने शुरू में मुझे शाबाशियां दी, वो शाबाशियों का नतीजा आज ये है, इतना बड़ा फल बना है कि तेरा बेटा आज तख्ता-ए-दार पे खड़ा है, ये तू इसकी कसूरवार है। अब्दुल कादिर, सुभान अल्लाह तो कह दो।